हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। स्पेशल वीडियो फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, गार्जियन एंड पेरेंट्स से। देखो, जो एससी एंड एसटी कैटेगरी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं होती, ना ही क्वालिफाइंग परसेंटाइल लास्ट ईयर के हिसाब से बनता है। ये डिपेंड करता है कि कितना बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, पेपर का मीडियम यानी लेवल जो हमारा वो कैसा था, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, और कितना बच्चा कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है। प्रीवियस ईयर्स में अगर आप एनालिसिस करोगे पिछले 5 8 6 साल की, देन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आई हैं। फ्लक्चुएशंस का मतलब 10 10 हजार, 20 20 हजार, 50 50 हजार रैंक का अंतर आता है। मैं ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा में उतना अंतर नहीं आता, स्टेट कोटा में अच्छा खासा अंतर आता है, और बिल्कुल बेनिफिट मिलता है, बस आप चीजें सही से कर लो। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं आपको क्या करना है। एक एक बच्चा काउंसलिंग के लिए जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो रीजन समझो। देखो, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं, चलो 10 हजार रुपये आपका सिक्योरिटी मनी लगता है, 500 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। अब इसमें होगा क्या, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, 10 हजार रुपये आपका वापस हो जाएगा, एंड जो आपका 500 रुपये है वो आपका वापस नहीं होगा। क्या आप 500 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते अपने बच्चे पे या अपने आप, एक साल में? मतलब साल में 500 रुपये तो ऐसे ही आप मार्केट जाके भाई खराब कर देते हो, या कहीं ना कहीं एक दिन में खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल आपको एक रिस्क लेना चाहिए। सिर्फ 500 रुपए की बात है, आपका 10 हजार वापस आ जाएगा। ऐसे ही स्टेट की अगर बात करें, देन तब भी वहां भी यही होता है, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाती है अगर आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। और आपको मेडिकल कॉलेज कितने परसेंटेज चांसेस है, कैसे क्या, मैं आपको बताए दे रहा हूं ना भाई। तो उन पे आप फोकस करो और काउंसलिंग के जाओ, पैसा आपका लगना ही नहीं है, सिक्योरिटी मनी वापस आ जानी। 500 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते साल भर में। और रही, जैसे बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं, सर क्या मैं एडमिशन करा दूं? चलो मैं कोचिंग की आपको सच्चाई बता देता हूं। अगर आप अभी एडमिशन करा देंगे, होगा क्या, वो भी काउंसलिंग का वेट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अब वो क्या करेंगे, अब वो करेंगे ये कि बच्चे का वेट करेंगे। वो अभी अभी जैसे आप अभी मई जून जुलाई में अगर आप एडमिशन करा दे रहे हो, मई में एडमिशन करा दे रहे हो अगर आप, देन क्या होगा, वो दिसंबर तक यानी दिवाली तक 2 से 3 चैप्टर ही पढ़ाते हैं। वो भी वेट करते हैं एडमिशंस का। इस चीज का ध्यान रखो। तो कोई जरूरी नहीं आपको जो है जो है मई वाले बैच में ही आपको अपने बच्चे को डालना है। अरे भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक बैच तो होता, ऐसा तो होता नहीं कि एक ही बैच वो पढ़ाते हैं उसके बाद एडमिशन नहीं होते हैं। 2 3 4 5 बैच बहुत से लॉन्च होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। यानी 3 महीने आपकी काउंसलिंग चलेगी, और 3 महीने वो 2 3 4 चैप्टर ही पढ़ाएंगे। मेन पढ़ाई कब से होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिवाली जैसे ही खत्म होती है, ये दिवाली तक 3 4 चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद में सारा कुछ यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आने वाले जो है, जो हमारे 3 4 महीने बचते हैं उसमें खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब मेन पढ़ाई ये 4 महीने कराते हैं, और बाकी 4 महीने सिर्फ एडमिशन का वेट करते हैं, 2 2 3 3 चैप्टर पढ़ा के। तो कोई जरूरी नहीं कि आप मई वाले में एडमिशन लो, जहां भी कोचिंग में जाना चाहते हो या बैच में। जून में भी लॉन्च होगा, जुलाई में भी लॉन्च होगा, अगस्त में भी लॉन्च होगा, दिवाली के बाद भी लॉन्च होगा। और 6 7 8 महीने लग के पढ़ाई के लिए बहुत होता है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ। रीजन मैंने बता दिया, आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगना है। दूसरी बात, कोचिंग का भी मैंने आपको कहानी बता दी, ये रियलिटी है। ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। ये नहीं होता कि आप जो है मई में अगर एडमिशन करा दोगे, देन आपका जो है 4 महीने में 50 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, नहीं होता। वो बहुत धीरे 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 चीजें करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना। और पढ़ाई के लिए 6 महीना बहुत होता है, ये चीजें ध्यान रखो। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, 6 महीना बहुत है, 6 महीने में बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, आपका पैसा वापस हो जाता है। प्लीज आप काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ। सिर्फ 500 रुपए की बात है। फ्लक्चुएशंस आती हैं, चीजें हुई हैं प्रीवियस ईयर्स में, और इस बार का गणित किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज याद रखना, क्योंकि बहुत कम बच्चा क्वालिफाई भी हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा था हिस्ट्री में इतनी हाई क्वालिफाइंग परसेंटाइल होगी? नहीं सोचा था ना। बहुत कम बच्चा क्वालिफाई हुआ है भाई। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। हर एक बच्चा काउंसलिंग के लिए जरूर जाएगा। 500 रुपए की बात है। कोचिंग की भी रियलिटी मैंने बता दी, क्या करना है, क्या कोचिंग वाले करते हैं। ठीक है, बिल्कुल काउंसलिंग के लिए जाओ। 2 3 महीने कोई दिक्कत नहीं है। आजा बात करते हैं। अब कितने नंबर पे क्या करना है, किस कोर्स की काउंसलिंग के लिए जाना है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जिनके नंबर 500 से 450 है, आपको एमबीबीएस बड़े आराम से मिल जाएगा। जिनके नंबर 400 से 430 है,
उनको कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा। किसकी, मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, या स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा, दोनों की बात कर रहा हूँ। और जिनके नंबर 400 से 430 है, उनको 70 से 80% चांसेस हैं, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, उनको भी मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। और इनको क्या करना चाहिए, इनको भी एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए। बाकी प्लान बी में अगर आप रखना चाहो, देन आप बीडीएस रख सकते हो, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी, ये सारे रख सकते हो। और जिनके नंबर 350 से 400 है, उनको क्या करना चाहिए, उनको आयुष कोर्सेज के लिए जाना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप का भी आप सोच सकते हो। और आपके यहाँ अगर सेमी गवर्नमेंट है, देन सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं अपने स्टेट में, ठीक है। और जिनके नंबर 350 से नीचे आ रहे हैं, उनको फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। उनको फिर सीधा मैं बोल रहा हूँ, उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे, वो भी अच्छे खासे पैसे वाले, 20, 50, 60, 70, 80 लाख रुपए वाले। वो भी आपको पहले ही देख लेना है। पहले देखने का मतलब ये है, आपको पहले राउंड में ही देखना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई है। और जहां कट ऑफ लो होती है, या जो कॉलेज इनमें थोड़ी फीस सस्ती होती है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, पहले राउंड में ही वो भर जाते हैं। तो ये नहीं करना है कि आपके नंबर 370 है और आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एमबीबीएस के लिए देख रहे हो। मैंने आपको कोर्सेज भी बता दिए, 400 नंबर के आसपास हैं और आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए, ठीक है। कोचिंग का भी मैंने सिनेरियो बता दिया, और आपका लगना कुछ नहीं है भाई, ये भी मैंने बता दिया। और अगर आपको काउंसलिंग आती है, पूरी तरीके से आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, चॉइस फिलिंग, किसी राउंड में एंट्री करनी, कैसा क्या करना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से करो। और अगर नहीं आती है, देन आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये भी एक फील्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। सिर्फ कॉलेज मिल जाना या अलॉट हो जाना काउंसलिंग नहीं होती, ओके। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया क्या करना है। और अगर आप चाहते हो मैं सारा कुछ करके दूं, देन व्हाट्सएप पे एक नंबर होगा, आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मेरे पास बहुत ज्यादा कैटेगरी का बच्चा है और मैं अलग लेके चल भी रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मैं वीडियोस कर रहा हूँ, और करता मैं सबके लिए हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेशल कैटेगरीज को एकदम अलग रखूं, क्योंकि कोई रखने या देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरे पास बहुत से लोग, बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों से मिला, बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा बच्चा कैटेगरी का है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई चीजें नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, देन ये चीजें करनी है। और अगर आपको नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज, देन आपको क्या करनी है, खुद काउंसलिंग कर लेनी है। और इनके चक्कर में मत पड़ो, ये कॉलेज बता रहे हैं ये वो, अभी जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, पागल हो जाओगे देख के, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना। आई होप एक एक बात आपको समझ में आई होगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 500 रुपए की बात है भाई। क्यों बोल रहा हूँ, कोचिंग में अभी ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि 3 महीने बाद आपको दूसरा बैच भी मिल जाएगा। अभी 2 या 3 चैप्टर ही खत्म होंगे, जो कि बड़े आराम से कवर किए जा सकते हैं। और कॉलेज मिल गया, इनको कोचिंग में जाओगे। और हाँ, कोचिंग में अगर आप जा भी रहे हो, दिन अभी पैसा 2-3 महीना नहीं देना है, जब तक काउंसलिंग चलेगी। स्पेशली 2 राउंड में, यानी आपका जो है चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं, आपको 3 महीने की बात है भाई, ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको करना, या फिर ये कर सकते हो कि बच्चों को भेज सकते हो आप कोचिंग में, पैसा भी नहीं जमा करना है। मेरी सलाह तो यही रहेगी, यही है, रहेगी क्या, यही है, आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना भी चाहिए। आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। 500 रुपए की बात है यार, मई जून जुलाई वाले बैच में एडमिशन करा लेना, ठीक है। जुलाई तो अभी चल रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले बैच में एडमिशन करा लेना, बैच चलते रहते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक एक बच्चा काउंसलिंग के लिए जाएगा, 350 नंबर तक मेडिकल कॉलेज, यानी एमबीबीएस, बीडीएस, यहाँ पे एमबीबीएस तो मैं नहीं बोलूंगा, बीएमएस, बीएचएमएस, इनके सबके यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के स्टार्ट हो जाएगी आपके 350 नंबर से। आई होप एक एक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।